बुद्ध का एक शिष्य था जो बुद्ध से काफ़ी प्रभावित था। उसने यह सुना था कि बुद्ध ने कई जगह यात्रा की, लेकिन उस शिष्य की उम्र कम थी, तो उसे यह नहीं ज्ञात था कि बुद्ध ने यात्राएं किस कारण की थी। एक दिन वह शिष्य ध्यान में बैठा था और अचानक उसके मन में ख्याल उत्पन्न हुआ। ख्याल यह था, क्यों न वह भी बुद्ध की तरह यात्रा करे। इतना ख्याल आने पर उसने अपने मन में संकल्प कर लिया और अगले दिन सुबह होते ही वह यात्रा के लिए निकल गया। घंटों चलते चलते वह थक गया और विश्राम करने लगा। वहीं पास में एक बूढ़ा व्यक्ति भी विश्राम कर रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा उस शिष्य से कि तुम कहाँ जा रहे हो। शिष्य ने उत्तर दिया, मैं यात्रा कर रहा हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा, तुम जाना कहाँ चाहते हो। शिष्य यह प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन यात्रा करने का जो उसने संकल्प लिया था वह उस पर हावी था। उसने उस बूढ़े व्यक्ति के प्रश्न को अनदेखा कर दिया, अपनी यात्रा जारी कर दी। कुछ दूर चलने पर उसे दो मार्ग दिखाई दिए। उन दो मार्ग को देखकर वह घबरा गया और उसने गलत मार्ग चुन लिया। मीलों चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत मार्ग पर आ गया है और वह घबरा गया और उसका मनोबल गिर गया और रोने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घंटों रोने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे संकल्प लेते समय यह तय करना था कि उसे जाना कहाँ है, अर्थात उसने अपना कोई निर्धारित लक्ष्य तय नहीं किया था। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं? फैसला आपका है।